खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, खुद अपने आप को शादाब करना चाहता है, ये उस्ताद आपको आदाब करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, 10th क्लास केमिस्ट्री। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री 2026 पेक्टा के कोर्स के मुताबिक पहला लेसन स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री का जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है वो 2026 में चेंज हुई है। इससे पहले 2013 से लेकर 2026 तक एक ही किताब पढ़ाई जाती थी जो पंजाब गवर्नमेंट पढ़ाया करती थी, मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने जो बना कर दी थी वही हम टीचर्स पढ़ाया करते थे। अब जो है वो चेंज हो गई बुक 2026 में, तो ये नई किताब है। तो इस किताब का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स एंड फेस चेंजेस। सर जी 9th क्लास में भी तो हमने ये चैप्टर पढ़ा है, पहला नहीं, उसमें बिल्कुल आपने ये चैप्टर पढ़ा है, मगर इधर जो है चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। इधर आपको फेज़ चेंज भी पढ़ाया जाएगा कि मैटर को कि एक फेज़ को दूसरी फेज़ में कैसे चेंज करते हैं। तो आज का लेसन मैंने आपके सामने लिख दिया है, वो इसलिए कि मेरा और आप दोनों का वक्त बच जाएगा। तो प्यारे बेटे, आज हम लेक्चर नंबर 1 में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। पहले किताबों में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी लिखा जाता था, तो पार्टिकल हमारी बुक वाले ने लफ्ज़ यूज़ किया तो हम भी पार्टिकल को ही सराहेंगे। ओके, तो सबसे पहले ना हम देखते हैं इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में 4 बातें उन्होंने बताई हैं और मैंने उन्हें आसान करके आपके सामने लिख दिया है। आप अगर मेरे वाला ये लेसन टोटली तैयार कर लें, मतलब आप टेक्स्ट बुक से तैयारी ही ना करें, तो फिर भी आपको कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। बच्चे देखो, मैटर एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स। हाँ, पुरानी बात है, हमें पता है कि मैटर गैस की हालत में पाया जाता है, बिल्कुल मैटर लिक्विड्स की हालत में भी पाया जाता है। हाँ, मेटल सॉलिड की हालत में भी एग्जिस्ट करता है। अरे बिल्कुल हाँ, ये भी पुरानी बात है कि मैटर की चौथी फॉर्म जो है वो प्लाज्मा है। वैसे अगर हम गूगल करें ना तो मैटर की कई फॉर्म्स, कई फिजिकल स्टेट्स निकल आती हैं, मगर बेसिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर, बुनियादी लेवल पर हम सिर्फ मैटर की जो है वो 4 फिजिकल स्टेट्स पढ़ते हैं। बचपन में 3 पढ़ते थे, अब 4 पढ़ते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट देखिएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टडीड फर्स्ट। वो कहते हैं ये जो थ्योरी थी ना, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, सबसे पहले ये अप्लाई की गई थी किसके ऊपर? गैस के ऊपर। यानी इस थ्योरी ने किसको स्टडी किया? गैस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। सबसे पहले गैस की प्रॉपर्टीज़ पर ये थ्योरी बनाई गई थी। बाद में फिर इसी थ्योरी को लिक्विड और सॉलिड के ऊपर अप्लाई किया गया था। आगे देखें, इस थ्योरी के मुताबिक गैसेस वर एज्यूम्ड, फर्ज किए जाते थे, टू कंसिस्ट ऑफ particles moving continuously and randomly। वो कहता है कि ये थ्योरी कहती है कि जो गैस के पार्टिकल हैं, ये थ्योरी एज्यूम करती है, एज्यूम का मतलब फ़र्ज़ करती है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हर वक्त मोशन में हैं, हरकत कर रहे हैं, हर वक्त हरकत कर रहे हैं और रैंडम मोशन कर रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी दाएं, कभी बाएं। उन्हें पकड़ने, उन्हें रोकने वाला पैदा ही कोई नहीं हुआ, हर तरफ वो मूव कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, दिस आइडिया, कौन सा आइडिया? ये वाला आइडिया इसकी बात कर रहा है। दिस आइडिया, ये बात, लीड टू द फार्मूलेशन ऑफ केपीटी, ये क्या होता है? केपी तो सुना है, केपीटी, जी हाँ, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। यही आइडिया, ये कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं या गैस के जो पार्टिकल हैं वो हर वक्त रैंडम मोशन में लगे रहते हैं। यही आइडिया, इसी आइडिया ने हेल्प दी किसको फार्मूलेट करने के लिए? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को फार्मूलेट करने के लिए।
अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, अब पेपर में ये जो लिखे हैं ना मैंने, ये कभी भी पेपर में नहीं आएंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको आइडिया देने के लिए है। हाँ, पेपर में ये आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब मैंने इधर ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को थोड़ा शार्ट करके आपके सामने लिखा है, ये भी मैंने बुक से चुराया है, बुक को ही देख के मैंने ये लेक्चर डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। तो प्यारे बेटे, बहुत अच्छे बेटे, आप देखें कि KPT एक्सप्लेन, 2 पॉइंट हैं इसके काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के, नंबर 1, नंबर 2। पहला पॉइंट KPT एक्सप्लेन यानी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन, आप नहीं लिखेंगे KPT, आप पूरा नाम लिखेंगे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करती है? 3 चीजें। कौन कौन सी? नंबर 1, लॉज गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस के बिहेवियर को गवर्न करने वाले लॉज को ये एक्सप्लेन करती है, यानी ऐसे लॉज जो गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्लीस लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, ग्राहम लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये लॉज हैं जो गैस को क्या करते हैं, गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। तो उन गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाले जो लॉज हैं ना, उनको ये एक्सप्लेन करती है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की मदद से वो लॉज एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, दूसरी बात, न सिर्फ ये गैसेस की मतलब गैसेस के बारे में बताती है ये थ्योरी, इट आल्सो टेल अबाउट द एक्सप्लेन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, ये लिक्विड और सॉलिड की कंपोजिशन के बारे में भी हमें बताती है। और उसके अलावा यही थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है इंटर कन्वर्जन्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, उनको आपस में एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको भी यही थ्योरी एक्सप्लेन करती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, आपने जहन में रखनी है, वो कहता है कि फिजिकल स्टेट्स डिफर ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं ना, उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, वो केमिकली सेम नेचर के होते हैं, वाइल केमिकल नेचर रिमेन सेम। मिसाल के तौर पर वाटर जो है, वाटर इज केमिकली सेम इन ऑल इट्स फिजिकल स्टेट्स। देखें ना, पानी का फार्मूला क्या है? H2O। तो H2O जो है, ये फार्मूला तो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे पानी बुखारात की सूरत में हो, गैस फॉर्म में, या पानी अपनी ओरिजिनल लिक्विड वाली फॉर्म में हो, या पानी जो है वो आइस वाली फॉर्म में हो। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। क्या कह रहा हूँ? शेर याद आ गया, मैंने कहा आपको सुना दूं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, और मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। तो प्यारे मेरे बेटे, तो पानी जो है वो जिस स्टेट में होगा वो केमिकली चेंज नहीं होगा, केमिकल नेचर उसकी यही रहेगी। H2O का फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, चाहे वो बर्फ़ की सूरत में हो, चाहे वो पानी की सूरत में हो, चाहे वो गैस की सूरत में हो। तो ये पॉइंट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का दूसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर ऑल दीज 3 फिजिकल स्टेट्स, यानी गैसेस के लिए अलग पॉइंट पढ़ेंगे, लिक्विड्स के लिए अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे, और सॉलिड के लिए अलग। और मैंने क्या किया है कि इस तरह से लेक्चर को डिज़ाइन किया है कि सबके 5-5 पॉइंट मैंने बना दिए हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस, गैसेस के लिए पॉइंट्स पढ़ता जाऊंगा और आपको समझ आती जाएगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट है गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। गैसेस के अंदर जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें गैस पार्टिकल्स कहते हैं, विच आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत करते रहते हैं। ये पहला पॉइंट जो है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यही पॉइंट बेसिकली बुनियाद बना था इस थ्योरी की, वो पहले भी बता चुके थे। ओके, हर वक्त मोशन में होते हैं, हर वक्त हरकत में होते हैं, आना जाना लगा रहता है इनका, मोशन है। तो देखें ये अल्लाह माफ़ करे, बड़ी गंदी बीमारी। तो प्रेशर इज़ ड्यू टू इस दफ़ा, चलो रहने देते हैं, नहीं बताता आपको, चलो बता देता हूँ। इस दफ़ा ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से बहुत सारे बंदे बीमार हुए, इंक्लूडिंग मी, मगर मैंने बहुत सारा गोश्त नहीं खाया, तो सिर्फ 2 बोटियाँ खाई हैं, वो भी बड़े गोश्त की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा काम किया, फिर अब मैं आपको क्या बताऊँ, बस फिर वही बात आ जाती है, मोशन।
ओके तो प्रेशर इज ड्यू टू प्रेशर। अच्छा, दूसरे पॉइंट में वो गैस का जो प्रेशर होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। आपको पता है ये हमारे जो मोटरसाइकिल या साइकिल की ट्यूब होती है उसमें हवा भरी जाती है, तो वो हवा गैस ही होता है ना, तो उस हवा इतनी भरी जाती है कि वो अंदर प्रेशर जनरेट करता है उस ट्यूब की दीवारों पे। उस प्रेशर की वजह से टायर जो है ना वो स्टेबल होकर हमारी बाइक जो है वो चल रही होती है। तो वो प्रेशर होता है गैस का अपना, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि गैस के पार्टिकल हर वक्त इधर उधर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। न सिर्फ एक दूसरे से टकरा रहे हैं बल्कि दीवारों से भी टकरा रहे हैं, यानी कि जिस कंटेनर में गैस के पार्टिकल होते हैं वो उन दीवारों से भी टकराते हैं, उन दीवारों पर भी क्या एग्जर्ट करते हैं? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो क्या लिखा मैंने? प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन्स टकराव की वजह से, कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं। these collisions involve no loss or gain of energy। इन collisions में ना तो एनर्जी लूज होती है ना गेन होती है, यानी टकराने से पहले जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, टकराने के बाद भी वही एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की। आप ये मत समझिएगा कि टकराएंगे तो फ्रिक्शन पैदा होगी जिसकी वजह से उनकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। नो, एनर्जी लॉस नहीं होती। जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स के आपस में या दीवारों से टकराने से पहले होती है वही एनर्जी मॉलिक्यूल्स की आपस में या दीवारों से टकराने के बाद होती है। तो ऐसी कोलिजन को नाम दिया जाता है फिजिक्स में इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिस कोलिजन में ना एनर्जी का लॉस हो ना गेन हो, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। आपको पता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूर होते हैं कि उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, यानी इतनी कमज़ोर, इतनी कम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं कि हम उन्हें नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, यानी हम समझते हैं इस थ्योरी के मुताबिक कि गैस के पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। और यही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है तीसरे में, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स और नेग्लिजिबल ना होने के बराबर। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स आर वाइडली अपार्ट। पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एट लो प्रेशर। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रेशर लो हो, गैस के ऊपर दबाव ना हो, गैस प्रेशराइज्ड ना हो। लो प्रेशर के ऊपर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और इतने दूर होते हैं कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, नेग्लिजिबल। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि किसी कंटेनर में मौजूद पड़े हुए तमाम मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है केल्विन टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर को आपने केल्विन स्केल में लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नहीं लेना, ठीक है। तो ये हो गया, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस का उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल हरकत कर रहे होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल हरकत करते हैं, ठीक है। तो एवरेज, पांचवा पॉइंट देखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर। यानी अगर 4 गैसेज हैं और वो चारों सेम टेम्परेचर पे पड़ी हुई हैं तो उन चारों गैसेज की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहां पर आके 5 पॉइंट पूरे होते हैं केपीटी फॉर गैसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के बारे में ये मजीद आसान होता चला जाएगा, एक को समझ लें तो दूसरा आसानी से समझ आ जाता है। पहला पॉइंट है कि पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, अच्छे खासे, और ये आपको नज़र भी आ रहे हैं, मैंने बनाए भी हैं। ये इस तरह से एक दूसरे के काफ़ी करीब करीब होते हैं। किसके? मॉलिक्यूल, लिक्विड के। अगला पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ये भी हर तरफ हरकत कर सकते हैं, जो भी इन्हें पॉसिबिलिटी मिलेगी हरकत करने की, इधर जाएं, हल्की फुल्की, इनमें भी हरकत रहती है। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड
पोजीशन एंड शेप। इसलिए लिक्विड्स की कोई ख़ास शेप नहीं होती, कोई ख़ास पोजीशन नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। आप पानी लें, उसको जग में रखें, वो जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसको परात में डालें, वो परात की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आप उसको डब्बे में डालें, वो डब्बे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। कोई फिक्स शक्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल मूव करते हैं और वो अपनी जगह वो बना लेते हैं, जैसा कंटेनर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ड्यू टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस। लिक्विड के मालिक्यूल्स के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सिग्निफिकेंट इंटर मालिकुलर फोर्सेज होती हैं या इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज होती हैं, अच्छी खासी फोर्सेज होती हैं। तो ड्यू टू इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप फिक्स नहीं होती लिक्विड्स की, मगर वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है लिक्विड का। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो जिस कंटेनर में वो होंगे उस जैसा वॉल्यूम वो रखेंगे। बोतल में होगा गैस तो बोतल जैसा वॉल्यूम बना लेगा अपना, तो उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। मगर जो लिक्विड है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है। बिल्कुल ऐसा ही। यानी आप गिलास में डालेंगे पानी को तो वो जो जितनी जगह घेर रहा है उतनी जगह वो प्लेट में उतनी ही जगह घेरेगा, मगर वो फैल जाएगा। शेप चेंज हो जाएगी मगर जगह उतनी ही घेरेगा। वॉल्यूम फिक्स रहेगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट इसका ऊपर लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स इन लिक्विड्स शो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। 3 तरह की मूवमेंट शो करते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि 3 टाइप की मोशन होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होती है रोटेशनल मोशन, एक होती है वाइब्रेशनल मोशन। तो ये तमाम मोशन या मूवमेंट लिखे या मोशन एक ही बात है। ये तीनों तरह की हरकत जो है वो लिक्विड के पार्टिकल्स किया करते हैं। आखिरी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ सॉलिड की बात जब हम करेंगे तो उसमें पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होता है सॉलिड्स में कंसिस्ट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल या तो वो एटम्स होंगे यानी सॉलिड एटमों का बना होगा, या वो आयंस होंगे यानी सॉलिड आयंस का बना होगा, या फिर वो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड मॉलिक्यूल का बना होगा। तो तीनों में से कोई पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात देखेंगे, दूसरी बात कि इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रांग। बहुत ज़्यादा। इन सॉलिड दोबारा लिख दिया, बस इधर तक काफ़ी है। वेरी स्ट्रांग। इंटर पार्टिकल लिखें या इंटर मालिकुलर लिखें, फोर्सेस इन सॉलिड आर वेरी स्ट्रांग। बहुत ज़बरदस्त इंटर मालिकुलर फोर्सेज होती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपकू हैं, एक दूसरे के साथ गच जकड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है उन्होंने, वो दूर दूर नहीं हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में दीज फोर्सेस, यही जो इंटर मालिकुलर फोर्सेज हैं, कीप पार्टिकल्स अरेंज्ड इन फिक्स्ड पोजीशन। इन्हीं फोर्सेज की वजह से ये एक खास फिक्स्ड पोजीशन में देख रहे हैं आप, प्रॉपरली अरेंज्ड हैं तरतीब के साथ सॉलिड के पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखेंगे कि पार्टिकल्स शो वाइब्रेशनल मोशन। सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, जैसे हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है, जैसे ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, यानी ऐसे ऐसे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि बेचारों के दरमियान में जगह नहीं है और एक दूसरे के साथ जकड़े पकड़े हुए हैं। तो बस ये अपनी मीन पोजीशन पे टट इस तरह से मूव करेंगे, ऐसे हल्का हल्का, हमें नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि एक एटम बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। एक फुल स्टॉप लगाए ना पेंसिल के सिक्के के साथ पेपर के ऊपर, उसके अंदर साइंस कहती है 20 लाख एटम होते हैं। तो इतना छोटा एटम है। जी हाँ, कुदरत के करिश्मे हैं, अकल हो तो कदर आवे। कुदरत के करिश्मे हैं, अकल हो तो कदर आवे। किताबत के तरीके हैं, जहाँ ज़ेरो ज़बर आवे। जब भी एक बात कहता हूँ सभी सुन लो, सबर आवे। एटम भी क्या ज़र्रा है जो ना नज़र आवे मगर आवे। जी, नज़र नहीं भी आता, आता भी है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है एटम। ओके। 5वां पॉइंट, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड मोशन, क्योंकि ये हरकत नहीं करते तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है, दोनों फिक्स है। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है, मगर सॉलिड में दोनों फिक्स हैं। पार्टिकल कहीं जा ही नहीं सकते। ये गोल मार्कर है, गोल ही रहेगा, चाहे जहां मर्जी रख दें, ये गोल रहेगा, ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगा, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा। यहां पर आके हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म होता है। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरनल एनर्जी, जो कि बताना ज़रूरी है क्योंकि इसका शायद आगे चैप्टर में जो है वो जिक्र हो। इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? इंटरनल एनर्जी आपको समझाऊं? यस। एक चाय का कप ले आए, मैंने वैसे छोड़ दी हुई है चाय, बहुत चाय पी है, उसने जो है क्या किया है, मैदा ख़राब कर दिया। तो इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए जितनी मैंने पी ली।
मैं गालिब बन रहा था। गालिब तो सर शराब पीता था, आपने चाय शुरू कर दी, तो मैं शराब नहीं पी सकता ना, वो हराम है इसीलिए। तो दोस्तों ये चाय का एक कप है, इसमें चाय पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें जो चाय है उस चाय के अंदर, इस चाय को ना हम एक सिस्टम कह लेते हैं, यानी सिर्फ लिक्विड चाय जो है, कप नहीं, कप तो सिस्टम नहीं होगा ना, कप के अंदर मौजूद जो चाय है उसको हम सिस्टम कह लेते हैं। उस चाय के अंदर टोटल जितनी भी एनर्जी है उस तमाम एनर्जी को इस चाय की सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और जितनी भी एनर्जी से मुराद है, जितनी भी एनर्जी की टाइप्स हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी है, जितनी भी एनर्जीज हैं व्हाट्सएवर, तमाम एनर्जीज का जो ओवरऑल जो टोटल सम है वो कहलाता है इंटरनल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का तो आपको पता है, वो एनर्जी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मूव करते हैं। केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है? देखें फिजिक्स में क्या है पोटेंशियल एनर्जी, देखें ये किसकी मिसाल दूं, ये मार्कर है, ठीक है, मैं ये ज़मीन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसे उठा के ना इधर अपने हाथ पे रखता हूँ, अब मैंने अपनी एनर्जी इसको दी तो इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो गया। अब इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है दैट इज़ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये ज़मीन पे गिर जाएगा। ऐसे है जी, बिल्कुल ऐसे। मगर केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये नहीं है। केमिस्ट्री में सर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। केमिस्ट्री में बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी से ये मुराद है कि ये पानी का एक मॉलिक्यूल है H2O। आपको पता है H2O में एक ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं, और ये एक बांड है, ये एक बांड है। ये जो बांड है, बांड, इस बांड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बॉन्ड्स वाली जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन केमिस्ट्री। अब आप समझेंगे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है आपके सामने कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब है कोई भी चीजें, इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन, उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वही उसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी पीई, पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे देखना, ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन देम, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है या एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के अंदर जो एनर्जी है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आ गई। ओवरऑल मेन यही दो टाइप्स हैं एनर्जी की, फिर इनकी अपनी टाइप्स आ जाती हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी की तीन किस्में हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। उसके बाद आखिरी लाइन जो आपने याद रखनी है कि हीट इंक्रीज करेगी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप किसी सिस्टम को हीट देंगे ना तो हीट उसके अंदर दाखिल हो जाएगी, जब बाहर होगी वो हीट होगी, जब वो अंदर दाखिल हो जाएगी सिस्टम के तो फिर वो सिस्टम की हो जाएगी। तो जब वो सिस्टम की हो जाएगी तो फिर आप उसको हीट नहीं कहोगे बल्कि आप उसको क्या कहोगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। जैसे चाय ठंडी पड़ी हुई है, उसको गर्म करें तो हीट देंगे ना, तो वो हीट जब अंदर दाखिल होगी तो उस चाय की इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। आज के लेक्चर की आखिरी बात, क्विक चेक 14.1। क्विक चेक होते हैं छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और टॉपिक जो हम पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड किताब वाला एक दो क्वेश्चन पूछता है, आपको ये करने चाहिए, बहुत आसान होते हैं। इनके आंसर भी मैं साथ साथ लिख दिया करूंगा। ओके, पहला सवाल है, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये फिजिक्स में भी आप पढ़ के आते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखी है, द मूवमेंट इन विच, ऐसी मोशन जिसके अंदर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शंस में पार्टिकल्स मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी मोशन को बोला जाता है ट्रांसलेशनल मोशन, हर जगह। ओके, दूसरा सवाल जो बुक में पूछा गया है क्विक चेक, वो मैंने लिखा नहीं है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं और फिर उसका आंसर भी बताता हूं। किताब वाला लिखता है कि इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एंड अ लिक्विड सेम एट द सेम टेम्परेचर। वो ये कहना चाहता है कि दो डब्बे हैं, दो बॉक्स हैं या दो कंटेनर हैं, एक में लिक्विड पड़ा हुआ है एक में गैस है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। आंसर है यस। आप लिखेंगे यस,
द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बाकी सारा क्वेश्चन लिख देंगे, पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सेम एट सेम टेम्परेचर। अगर आपसे वजह पूछे तो आपने उसे बताना है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहती है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहाँ गई, मैंने कहाँ पे लिख दी, हाँ यहाँ है, ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की सेम रहेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज के पहले लेसन को सुनने के लिए। आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको तैयार करें। इसको ऐसे ही आप तैयार कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है किताब से तैयार करने की। जो टॉपिक किताब से तैयार करना होगा वो मैं किताब से बता दूंगा कि ये किताब से ही आपने पढ़ना है, जो मैंने लिखवाना होगा वो मैं लिखवा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।